नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर के योगदान को। हमेशा जब सत्याग्रह की बात आती है तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह से बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए एक सत्याग्रह किया था। जी हाँ, पानी, पीने का पानी जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पीने के पानी का अधिकार नहीं था? जी हाँ, ऐसा था। दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन उस समय एक इंसान जो सच में दलितों के लिए लड़ा और उनको उनका सम्मान दिलाने में उनकी जो सफलता है, आज के संविधान में जो उनकी सफलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये जो महाड़ सत्याग्रह था ये एक्चुअल में था क्या। तो महाड़ सत्याग्रह जो है इसकी 99 वर्षगांठ मनाई गई 20 मार्च 2026 को। इसका शताब्दी वर्ष जाहिर सी बात है अगले साल होगा। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में ये जो 1927 में आंदोलन हुआ था, इसे पूरे भारत में आधिकारिक तौर पर सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो समाज सुधारक एस के बोले ने बंबई विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया 1923 में, जिसमें सभी सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे कि कुआं, धर्मशाला और जितने भी स्रोत होते हैं वहां पे ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस होते हैं, ये जो दलित होते हैं, उनके लिए भी वहां का पानी पीना अनिवार्य बनाया गया कि वो भी वहां से पानी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है पानी जो है वो भगवान का दिया हुआ और सब पे उसका बराबर हक है। लेकिन महाड़ नगर परिषद ने 1924 में ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लेकिन वहां पे कुछ प्रभुत्वशाली जाति के हिंदुओं ने इसका जोरदार विरोध किया। और उसके कारण से क्या हुआ कि जो वहां के शहर का चौदार ताला था, जो चौदार तालाब था, वहां पे पहुंचने से जो ये दलित थे उनको रोक दिया गया। अब इसके जवाब में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सार्वजनिक तलाक तक पहुंचने के लिए दलितों के कानून और नैतिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये पानी की इंडिपेंडेंस की कहानी है, पानी पीने की आजादी की कहानी है। तो इसका संघर्ष एक ही दिन में नहीं हल हुआ था, ये बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चौदार तालाब तक एक शांतिपूर्ण जन मार्च किया 20 मार्च 1927 को। और उसमें वहां से उन्होंने पानी पिया, जिससे सदियों पुरानी जो जातिगत वर्जना थी वो टूट गई। गाइस, इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से एक उपहार है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीसीएस है, या फिर ऐसा कोई एग्जाम जहां पे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए। और ये ऑफर जो है ये सिर्फ अगले एक हफ्ते चलने वाला है। तो हमारे पास ये दो किताबें हैं। एक किताब तो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि तमिलनाडु बोर्ड से बेस्ड है क्लास 12 की। अगर आप में से कुछ सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, एनसीईआरटी से पार होती हैं। तो ये एक किताब है। और इसके साथ में ये हमारा एक किताब है जहां पे हमने एनसीईआरटी और कुछ और जो अच्छी किताबें हैं हिस्ट्री की उनको मिला के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोगों ने कवर किया है। इसमें पीवाईक्यूज वगैरह हैं और बहुत सारे अच्छे पिक्स और मैप्स, और जहां पे जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें दी गई हैं। सिर्फ आज के लिए अगर आप ये किताबें लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये किताब मिल जाएगी। और ये वाली जो किताब है ये आपको बिल्कुल ही फ्री मिलेगी इसके साथ में। तो अगले 7 दिनों तक डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर ये ऑफर आपको मिल रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां पे आप जाके इस किताब के बारे में पूछिए, आपको जो है वो लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7 दिनों तक ये ऑफर है और 99 रुपीज में आपको ये दोनों किताबें मिलेंगी। और विश्वास कीजिए, आप एक बार उन क्वेश्चन किताबों का प्रीव्यू भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, और ये आपको रियली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। खैर, वापस आते हैं। तो हिंसक विरोध जो हुआ, तो अब जाहिर सी बात है कि अंबेडकर जी ने पानी पिया तो जो ऊंची जाति के जो लोग थे उन लोगों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। और इसके कारण से क्या हुआ कि जब वो गए वापस, तो फिर से उन लोगों ने क्या किया कि गाय के गोबर से और बाकी चीजों से उस टैंक को सिंबॉलिक तौर पर फिर से शुद्ध किया उसको।
एक हिसाब से क्या कहते हैं कि प्यूरिफाई किया। ये उस समय की सोच थी। अब ये जो आंदोलन था ये तो लंबा चलने वाला था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको ये भी होना चाहिए कि एक और जो पार्ट है इसी चीज से रिलेटेड है कि मनुस्मृति को जो जलाया गया था। तो अंबेडकर ने उसी वर्ष में बाद में एक दूसरे सत्याग्रह की भी योजना बनाई। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उच्च जाति के जो हिंदू थे उन्होंने अदालत में एक निषेधाज्ञा लगवा दी। क्या बोल के कि ये जो टैंक है, ये जो चावदार तालाब है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें तो बाकी कोई अलाउ नहीं हो सकता। पब्लिक प्लेसेस में आप सब जगह जा सकते हैं। तो इसके विरोध में और जातिवादी विचारधारा को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की एक प्रति को जलाया था। अच्छा, मनुस्मृति क्या है? एक मनुस्मृति एक किताब है जो कि उसमें जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं हिंदुओं के, ठीक है, वो विचारधाराएं लिखी हैं। इसीलिए अब कभी कभी आपने सुना होगा कि मनुवादी विचारधाराएं जो हैं तो वो राजा मनु के बारे में भी बातें करती हैं। खैर, वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो लेकिन 1937 तक लगभग लगभग आप देखिए 10 साल तक ये एक लंबी कानूनी लड़ाई चली गई और उसके बाद अंबेडकर जी के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया और लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए टैंक जो है वो खोल दिया गया। अब महाट सत्याग्रह आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक था। क्यों था? क्योंकि इसने दलित राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया। हाशिए पर रहने वाले समुच्च ब्रिटिश सरकार को केवल याचिकाएं और स्मारक प्रस्तुत करने से दूर चले गए, प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर जुटाई गई नागरिक कार्यवाही में भी एक परिवर्तन देखा गया। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो दलित हमेशा हाशिए पर रहते थे वो अब मुख्य धारा में लौट आए थे डॉक्टर अंबेडकर के कारण। इसमें सीधे तौर पर दलित महिलाओं ने भी सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो भाग लिया था और उनसे आग्रह किया गया था कि वो जो ये अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, इसको जो उनके साड़ी पहनने का तरीका था वो भी दिखाता था कि वो अलग है। तो उन्हें बोला गया कि आप उस तरह से साड़ी मत पहनिए, ठीक है, कि ये लगे कि नहीं नहीं आप जो है वो निचली जाति से और बाकी जो साड़ी पहने वो ऊंची जाति से, हम सब बराबर हैं, तो आप भी अच्छे तरीके से साड़ियों को पहने। महिलाओं द्वारा इस निर्देश का भी तत्काल पालन किया गया और भारत में अंतर विभागीय नारीवादी मुखरता का एक प्रारंभिक केंद्र भी बन गया। तो आप इसको भी जोड़ के देख सकते हैं कि न सिर्फ दलितों के सम्मान के बल्कि महिलाओं का जो भी सम्मान किया गया, महिलाओं का जो पुनरुत्थान हुआ वो बहुत जरूरी है। और महाड़ में हुए वैचारिक संघर्षों ने भारतीय संविधान की भी प्रत्यक्ष नैतिक नींव रखी। आप देखेंगे विशेष रूप से अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बाबा साहब का एक उपहार है भारतीय समाज के लिए। और देखिए ये चीज हमेशा जान के रखिए कि अगर कोई भी समाज बटा है और किसी भी समाज में अगर हम ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को पावर देते हैं, शक्तियां देते हैं और कुछ को नहीं देते, तो ये गलत होता है, हमेशा ही गलत होता है। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तभी आप जो है उन्हें बराबरी का सम्मान देंगे, उन्हें बराबरी का मौका देंगे और तब बराबरी का कंपटीशन हो सकता है। उत्पीड़क का स्वरूप अगर देखें तो जहां गांधी जी ने एक बाहरी उपनिवेशवाद, गांधी जी ने जो ये नमक आंदोलन किया था ये किसके खिलाफ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ। वो क्या थे? वो बाहरी थे, वो भारतीय नहीं थे। लेकिन अंबेडकर जी ने जो किया वो भारतीय लोगों के खिलाफ किया। ये पहला चीज था। दूसरा क्या था? अच्छा, अंबेडकर जी ने पानी को जो है वो एक इस्तेमाल किया। पानी हर किसी के लिए जरूरी, ठीक है, बहुत नेसेसिटी। आप पानी ना पिए 2-3 दिन मर जाएंगे आप, ठीक है। एक दिन तो हो सकता है, व्रत उपवास में लोग निकाल लेते हैं। और गांधी जी ने क्या यूज किया था? गांधी जी ने नमक यूज किया था। तो खाना कुछ भी आप बनाए, आप अगर नमक नहीं डाल रहे हैं तो आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो दोनों ही नेता जो है देखिए एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो ये चीजें होती हैं जो नेताओं को बहुत स्पेशल बनाती है। गांधी जी और अंबेडकर से के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, आज के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। और स्वराज में लेकिन इन दोनों का अलग अलग विचार था। जहां गांधी जी ये चाहते थे कि अंग्रेज अगर जा रहे हैं तो हमें जो है स्वराज मिल जाएगा, लेकिन अंबेडकर ये कहते थे कि अंग्रेज अगर चले भी जाएं, लेकिन अगर ये जो है कि दलितों को जो है उनका अधिकार ही ना मिले, बाकी वर्ग के लोगों को अधिकार ना मिले, तो फिर क्या फायदा है इस स्वराज का? और इस सुधार की जो गहराई है उसमें कहीं ना कहीं दोनों का जो है विचार अलग था। लेकिन अंततः अगर आप देखोगे तो चाहे वो महर्ष सत्याग्रह था अम्बेडकर जी का, चाहे वो नमक सत्याग्रह था, अंत में भारतीय समाज एक रहे, भारत एकता से परिपूर्ण रहे, ये ज्यादा जरूरी था। और अम्बेडकर जी का जो योगदान था ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये पहली जो पानी के लिए
ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, महड़ सत्याग्रह। इसके बारे में अगर आप अब जान गए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों तक इस बात को फैलाइए, इस वीडियो को और दूसरों से भी शेयर करिए कि ये अंबेडकर जी की एक पहचान थी। और अगर आप अंबेडकर जी से सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये एक सीख जरूर लेकर जाइएगा कि उस इंसान ने अपने आप को बनाया, उस इंसान ने संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया। आप सोचो उस समय जब कब कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, जब कोई रास्ता नहीं था, उस इंसान ने अपनी सीढ़ी खुद बनाई और उस सीढ़ी पे चढ़े और इतने ऊंचे तक चढ़े कि उन्होंने भारत का संविधान भी बनाया। तो इन चीजों को अगर आप सीखते हैं तो ये हर जाति वर्ग के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए, ये क्षत्रियों के लिए, वे वैश्यों के लिए, और जिन्हें आज आप माफ कीजिएगा, जिन्हें कभी दलित बोला जाता था, उन लोगों के लिए भी है कि अगर आप सच में अंबेडकर जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने आप को बनाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए। और खैर, अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं अपने आप को तो अंबेडकर जयंती के अवसर पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मिल सकती है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये ऑफर है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कमेंट में रहेगा पिन, और वहां पे जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, आप किताब लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अगर आप अपने जीवन में संघर्षरत हैं, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, ईमानदारी से सतत प्रयास करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।